की आने वाली फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मरियम और सब्तैन दोनों ही साहिल समंदर पर इकट्ठे वक्त गुजारने जाते हैं, जहां पर जाकर सब्तैन मरियम से फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि मरियम, मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से, डरता हूँ इस बात से जिस दिन सुबह मेरी आंखें खुली हों लेकिन तुम मेरे सामने ना हो। मैं तुम्हें हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तो मरियम यहाँ पर सब्तैन का इजहार मोहब्बत बार बार सुनकर फिर से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सब्तैन को कहती है कि सब्तैन, मुझे लगता है कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको आप मिले हैं। आप जैसा हस्बैंड किस्मत वालों को ही मिल सकता है। मुझे तो लगता है पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी नेकी की थी जिसके बदले मुझे आप अता किए गए हैं। मरियम और सब्तैन दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की प्लानिंग भी कर रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी सगी बहनें ही उनका घर बर्बाद करने के लिए प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रही हैं। चाहे अनीला को कुछ भी करना पड़े, वो मरियम को सब्तैन की ज़िंदगी से निकालना चाहती है। इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकती है क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं है कि उसका भाई सब्तैन बहनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी बीवी को दे या फिर अनीला से पूछे बगैर मरियम को कोई चीज़ गिफ्ट में दे। दूसरी तरफ एयाज जैसा भाई जो कि बहनों के मुहाफिज होते हैं, लेकिन वो अपनी बहन का मुहाफिज नहीं बन सकता सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की वजह से। एक तरफ सब्तैन है जो कि अपनी बहनों पर जान देता है लेकिन अपनी बीवी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता, दोनों में इतदाल रखे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ एयाज जो कि सिर्फ अपनी बीवी के लिए ही जी रहा है क्योंकि उसे पता है अगर अनम छूट गई तो उसके हाथ से ये दौलत की आसाइशों ये आराम भी छूट जाएगा। इसीलिए वो अपनी बहन को तो एक आंख नहीं देखता। अपनी बहन को छोड़ने वो अनीला हाउस आता है क्योंकि वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता। अनम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एयाज अपनी बहन को अपने साथ रखे। वो अनीला से कहता है कि आप इसे आप अपने पास रख लें, तो अनीला कहती है क्यों, बहन तुम्हारी है, ठेका मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर नुशीन अनीला की मिन्नतें तरले करने लग जाती है कि मुझे प्लीज़ अपने घर में रख लें, मैं कहाँ जाऊँगी, अकेली लड़की ज़ात हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आपके सारे काम करूँगी, आपका इतना ख्याल रखूँगी कि आप मुझ पर फख्र करेंगी। एयाज भी अनीला से कहता है कि प्लीज़ ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा क्योंकि आप जानती हैं कि अनम किसी सूरत भी इसको अपने साथ नहीं रखेगी और ये अकेली अम्मा के घर में भी रह नहीं सकती। तो अनीला मान जाती है क्योंकि उसे भी नशीन की ज़रूरत है। अनीला सारा दिन अकेली रहती है और उसे भी किसी ऐसे साथी की ज़रूरत है जिसके साथ वो मिलकर कुछ नया कर सके, कुछ प्लानिंग कर सके मरियम को निकालने की। नशीन अनीला का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करती है, उसके सारे काम फिर से करना स्टार्ट हो जाती है। वो अनीला के लिए चाय लेकर आती है तो अनीला उसे कहती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, अगर मैं जो कहूँ करोगी? तो नशीन कहती है कि हाँ आपी ज़रूर, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। अब अनीला नशीन को इस्तेमाल करेगी मरियम को घर से बाहर निकालने के लिए और वह नशीन के साथ मिलकर कुछ ऐसा बड़ा करने वाली है जिससे मरियम को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ मरियम की फूफो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मरियम इतने बड़े घर में शादी करके गई है, उसका शौहर इतनी जायदाद इतने बड़े ऑफिस का मालिक है, वो तो अपने बेटे की राहें सीधी करना चाहती हैं। अपनी माँ से मिन्नतें तरले कर रही है कि आप सब्तैन से कहें कि मेरे बेटे को किसी अच्छी जगह नौकरी रख लें। लेकिन यहाँ पर मरियम की दादी जो कि हमेशा ही सबकी भलाई चाहती है, मरियम के लिए तो हमेशा उसने अच्छा ही किया है, वो ये कभी भी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं अच्छी लगूंगी दिमाग से कुछ मांगते हुए, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ पर मरियम की पुप्पो की मिन्नतें तरले देख कर सब्तैन को वो कह देंगी कि इसे किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए रख लो। कहानी मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ीद ड्रामास है, इसके लिए चैनल को